रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई चंद अहम डेवलपमेंट्स हैं, अहम ख़बरें हैं जो आप के रूगर्दान करनी है। सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू जजमेंट आर्डर्स एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया और चीफ़ जस्टिस का ये कहना था कि ये महफूज फ़ैसला जो है वो जल्द सुनाएंगे। दौरान समाअत चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जिस अंदाज से नज़रसानी का दायरा कार बढ़ाया गया उस पर जो है वो सवाल उठा है। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था और दौरान समाअत अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान जो है उन्होंने दलाइल दिए और दलाइल देते हुए अटार्नी जनरल का ये कहना था कि आर्टिकल 188 नज़रसानी की हदूद को महदूद नहीं करता। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में नज़रसानी का दायरा इख्तियार बढ़ाना इम्तियाजी सलूक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें हाई कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ आती हैं। आर्टिकल 184(3) का मुकदमा बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है और जजेज़ ही जो हैं उसमें वकील होते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क देते हुए कहा कि जिस अंदाज से नज़रसानी का दायरा कार बढ़ाया गया उस पर सवाल उठा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इस नोयत के केसेस में अपील का हक जो है वो नहीं दिया गया। सवाल ये है कि क्या कानून साजी से नज़रसानी का दायरा इख्तियार बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि नज़रसानी का इतना दायरा बढ़ाने की वजूहात हमें समझ नहीं आ रही। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क देते हुए कहा कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में नज़रसानी के लिए अलग दायरा कार रखा गया। नज़रसानी में अपील के हक से कुछ लोगों के साथ इस्तेसाल होने का तासुर जो है वो दुरुस्त नहीं है। अटार्नी जनरल साहब ऐसे ऐसे दलाइल से हमें समझाएं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। अपील के हक से पहले आइन लोगों का क्या इस्तेसाल करता रहा। अटार्नी जनरल ने कहा कि एक्ट से पहले 184(3) में नज़रसानी का कोई तरीक़ाकार जो है वो नहीं था और सुप्रीम कोर्ट जब 184(3) का मुकदमा सुनती थी तो सुप्रीम कोर्ट खुद उस मुकदमे में बतौर जो है वो फरीक के तौर के ऊपर आ जाती थी और फिर नज़रसानी का जो है वो लोगों को मौका नहीं मिलता था। यूँ बुनियादी इंसानी हकूक़ के इस केस के अंदर जो 184(3) के अंदर सुना जाता था, लोगों के भी जो मुखालिफ जिनके खिलाफ ये केस होता या जिनके खिलाफ मुकदमा सुने जाते उनका भी जो है वो हक जो है वो मजरू होता था और तभी इसी वजह से हुकूमत ने जो है वो नज़रसानी करके जो है यानी कि इस दायरा इख्तियार यानी 184(3) के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक़ हुकूमत ने जो है वो सोच विचार के बाद जो है वो कानून लेके आई है ताकि लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो मुतासर ना हों और इंसाफ के तकाज़ों को जो है वो पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि नज़रसानी के इख्तियार को सिविल कानून से मुमासला दी जा सकती है। क्या सिविल कवानीन में सूबाई दायरा इख्तियार हैं और रिव्यू एक्ट में सूबाई कवानीन का जिक्र नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क देते हुए कहा कि इस बात से सभी इतफाक़ करते हैं कि मुकन्ना नज़रसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा सकती है। हुकूमत ने नज़रसानी को अपील में तब्दील कर दिया जिसकी ठोस वजूहात पेश करना लाजिम है। कानून साजी से काबिल मुहतात तरीक़ेकार से हक़ाइक़ को देखने की ज़रूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि तमाम दरख्वास्त गुजारों का शुक्रिया अदा करते हैं और तहरीरी तौर पर जो बाग रह गए हैं वो अपने दलाइल जो हैं वो दे दें, फिर हम उसके बाद मुशावरत करके फ़ैसला देंगे। तो यूँ 184(3) से मुतल्लिक़ जो हुकूमत ने कानून साजी की उस कानून साजी से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अब अपना फ़ैसला महफूज कर लिया जो चंद दिनों में सुनाया जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि यही सुप्रीम कोर्ट हैं और यही इमरानदार जजेस जिनके बारे में अमूमी तौर के ऊपर ये तासुर है आवाम के अंदर कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन जो है ये इमरानदार जजेज़ हैं और इन्हीं जजेज़ जो है ये हम कह सकते हैं कि इन्हीं ये जजेज़ जो हैं वो पार्लिमान की सुपरमेसी को जो है वो पार्लिमान की सुपरमेसी को नहीं मान रहे क्योंकि हुकूमत ने जो भी कवानीन बनाए हैं इस मौजूदा हुकूमत ने इन्होंने तमाम कवानीन को उड़ाया है या उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कानून ऑलरेडी उड़ा चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था। अब दूसरा ये मामला है जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट है तो इस पर अब फैसला इन्होंने महफूज किया है। बात दरअसल ये है कि अगर आप ख़ुद सियाने हैं, समझदार हैं, आपके समझने की बात यह है कि यही सुप्रीम कोर्ट थी कि जब इमरान खान की जानिब से ऑर्डीनेंस फैक्ट्रीज़
लगा दी गई, यानी कि वो पार्लिमान में कानून साजी नहीं करते थे बल्कि सदर से बरह रास्त एक आर्डीनेंस जारी कर दिया जाता था। और तो पूरी PTI की रजीम जो है वो आर्डीनेंस के ऊपर चलती रही, आर्डीनेंस पे आर्डीनेंस दिए जाते रहे और आर्डीनेंस का जो तरीक़ाकार है और जो चीज़ें हैं उस पर हमेशा तशवीश होती है। लेकिन इन जजेज़ ने जो है उसके ऊपर हमेशा आंखें बंद रखी, कभी कोई एक्शन नहीं लिया। इस हवाले से जो इंडिपेंडेंट जजेज़ हैं वो मुतअद्दिद मरतबा कह भी चुके हैं कि यार ये हुकूमत क्या कर रही है, इसको जो है वो पार्लिमान के ज़रिए कानून साजी होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस वजारत कानून ने एक मुसवदा बना के भेजा और सदर ने उसको कानून बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त इन जजेज़ की जो है आंखें बंद थी। लेकिन जब ये PDM की हुकूमत आई तो इन्हीं जजेज़ के रिमार्क्स मुझे आज भी याद पड़ते हैं। तो इन्होंने कहा था कि हुकूमत अब कानून साजी सोच समझ कर कहे क्योंकि हमारी आंखें खुल चुकी हैं। तो कहने की बात यह है कि इमरान खान की जब हुकूमत थी, आर्डीनेंस पे आर्डीनेंस आ रहे थे तो इनकी आंखें बिल्कुल बंद थी। अब ये आंखें खोल चुके हैं और सिर्फ आंखें नहीं खोल चुके बल्कि अब पार्लिमान की सुपरमेसी के ख़िलाफ़ भी जो है ये हो चुके हैं और इनसे मुतअद्दिद फैसले ऐसे आ रहे हैं जिससे ये तसव्वुर मिल रहा है कि पार्लिमान की सुपरमेसी जो है वो लेट डाउन हो रही है। और सिर्फ यही नहीं है कि पार्लिमान ने जो भी कानून साजी की ये उसको उड़ा रहे हैं। तो अब देखते ही हैं कि ये जो आज इन्होंने फ़ैसला महफूज किया है, इस फ़ैसले को ये उड़ाते हैं या फिर इस हवाले से कोई नई चीज़ सामने आती है। ये अब वक्त ही बताएगा जब ये फ़ैसला आएगा। ठीक, अब मैंने आपको हक़ाइक़ जो हैं वो बता दिए और इनकी भी हकीकत बता दी। लेकिन इसके साथ साथ आज एक अहम फ़ैसला भी जारी किया गया और ये फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंक्वायरी कमीशन के ख़िलाफ़ दायर दरखास्तों की जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसका हुक्मनामा जारी किया। और हुक्मनामे में कहा गया कि अटारनी जनरल ने बेंच में शामिल 3 जजेस पर एतराज़ उठाया। अटारनी जनरल ने कहा कि तीनों जज साहबान मुकदमा सुनने वाले बेंच से अलग हो जाएँ। दरख्वास्त गुजार के वकील शुएब शहीन ने जवाबी दलाइल दिए। फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। बेंच की तश्कील पर उठे एतराज़ात का फ़ैसला होने तक 26 मई का जो हुक्मनामा है वो बरकरार रहेगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना आडियोज़ की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया था और इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ 4 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। तो अब इन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया है कि जो अटारनी जनरल ने बेंच पर एतराज़ उठाया है वो एतराज़ का फ़ैसला भी जो है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट भी आ गई है और वो डेवलपमेंट जो है वो पार्लिमान से जुड़ी हुई है। वो ये है कि जजेस तकरीब बरए पार्लिमानी कमेटी का आज इजलास हुआ और इस कमेटी ने जो है इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मंजूरी नहीं दी। जुडिशल कमीशन ने जो है पेशावर हाई कोर्ट के फजल सुबहान, शाहिद खान और डॉक्टर खुर्शीद को 6 माह के लिए बतौर एडहॉक जज पेशावर हाई कोर्ट तकर्री की सिफारिश की थी। लेकिन अब आज जो यानी जुडिशल कमीशन ने तो अपनी सिफारिश भेज दी थी, लेकिन आज जो है वो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ तो उस एजेंडे के ऊपर पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस थे। तो यूँ पेशावर हाई कोर्ट के इन तीनों जजेस की जो है वो पार्लिमानी कमेटी ने जो है वो मंजूरी जो है वो नहीं दी। और इसके साथ साथ जजेस तकरीब पार्लिमानी कमेटी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 5 जजेस की तैनाती की जो है वो मंजूरी दे दी है, जिसमें जस्टिस इकबाल अहमद कासी की बतौर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी गई है। जस्टिस शौकत अली रखशानी की बतौर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ जस्टिस गुल हसन तरीन की बतौर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी गई। और साथ ही जो है जस्टिस मोहम्मद आमिर नवाज़ राना की बतौर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी दी गई है। और जस्टिस सरदार अहमद हलीमी को बतौर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी तैनाती की जो है वो मंजूरी दी गई है। यूँ आज पार्लिमानी कमेटी ने जो है वो बलूचिस्तान के जो जजेज़ हैं उनकी तो मंजूरी दे दी है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के 3 जजेज़ की जो है वो मंजूरी जो है वो नहीं दी। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम और भी ख़बर है, वो ये है कि इमरान खान की जानिब से जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर जो वकील कत्ल भी हुआ और जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 6 का मुकदमा या गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए दरख्वास्त की हुई थी, उसके से मुतल्लिक़ मामले को भी जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट थी, तो मैंने कहा आप तक शेयर करूं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है ये अहम डेवलपमेंट रही है। बहरहाल मेन जो चीज़ थी वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट जो है उससे मुतल्लिक़ समाअत थी और वो समाअत का फ़ैसला अब महफूज हो चुका है, जो मुनासिब वक्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया जाएगा। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान की सुपरमेसी को जो है वो अंडरलाइन कर रही है, लेकिन अब फ़ैसला बताएगा कि इस मामले पर वो क्या करते हैं। थैंक यू।